सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। रामवाच। ओम श्री रामवाच। श्लोक 13। अहंकार घने शांते अहंकार धने शांते तृष्णा नवतजत लता कृष्णा नवतडिल्लता शांत दीप शिखा वृत्त्या शांत दीप शिखा वृत्त्या क्वापि यात्यति सत्वरम् कापि यात्वति सत्वरम् अहंकार महाविन्धे अहंकार महाविनिधे मनोमत्त महागज मनोमत्त महागज विस्फूर्जित घना स्फोटे विस्फूर्जित घना स्फोटे स्तनितेरिव वारिद स्तनितेरिव वारिद इह देहमहारण्ये इह देहमहारण्ये घनाहंकार केशरी घना अहंकार केसरी योऽयम् उल्लसति स्फार योऽयम् उल्लसति स्फार तेनेदं जगदाततम् तेनेदं जगदाततम् तृष्णातन्तुलव प्रोता कृष्णा तन्तुलव प्रोक्ता बहुजन्म परम्परा बहुजन्म परम्परा अहंकारोग्रखिङ्गेन अहंकारोग्रखिन्नेन कंठे मुक्तावलीकृता कंठे मुक्तावलीकृता पुत्रमित्रकलत्रादि पुत्रमित्रकलत्रादि तन्त्रमन्त्रविवर्जितम् तन्त्रमन्त्रविवर्जितम् प्रसारितं मनेनेह प्रसारितं मनेनेह मुनेऽहङ्कारवैरिणा मुने अहंकारवैरिणा। तो विचार चला था अहंकार का। दोष के लिए स्पष्ट करके आए थे कि यहाँ यावद अहंकार वारिद, कहा कि वे जब तक जीवन में ये अहंकार रूपी बादल है, या सीधे सीधे अगर कहें तो जब तक
जीवन में वो अहंकार का भाव है तो उसका फल का तावत विकास आयाति, तब तक जीवन में जो तृष्णा का भाव है का वो बढ़ता ही रहेगा। और तृष्णा का अर्थ है अतृप्ति का भाव, तृप्ति न होना। जैसे कई बार बुखार आ जाता है कई लोगों को और प्यास बहुत लगती है और पानी पीते पीते आपका पेट भी भर गया अब तक है, लेकिन फिर भी वो प्यास नहीं बुझती। तो वैसी जो स्थिति है उसी को तृष्णा का, जीवन की संसार के वस्तुओं के प्रति ऐसा जो मन का भाव, उसका नाम तृष्णा अर्थात अतृप्ति का भाव। तो इसलिए कहते हैं उसका कारण, तो क्या उसका कारण है अहंकार ही है। तो इसलिए जब तक जीवन में अहंकार का भाव है तो तब तक तृष्णा कुटज मंजरी, कहते हैं वो तृष्णा रूपी जो बेल है वो जीवन में और बढ़ती रहती है। तो इसलिए और जब ये अहंकार शांत हो गया, अहंकार घने शांते, और जब ये अहंकार शांत हुआ तो क्या फिर जो तृष्णा है वो भी शांत हो जाएगी। तो कैसे, तो उसके लिए उदाहरण दे के आए थे, शांत दीप शिखा वृत्या, जो दीपक की लौ है, तो उस दीपक में जब तेल खत्म हो जाए तो वो दीपक कितनी देर जलेगा? और थोड़ी देर, और थोड़ी देर वो जला और फिर उसके बाद है। तो अब वो जो दीपक है, उस दीपक से मिलने वाला जो भी ऊष्मा गर्मी आती, तो वो भी तो उसके साथ ही समाप्त हो गई। ठीक है, थोड़ी देर उसका स्मेल वगैरह वो रही, लेकिन तो कहते हैं जैसे वो दीपक के शांत होते ही उसका जो भी प्रभाव, जो भी धुआं आदि, वो भी तुरंत शांत हो गया। तो इसी तरह से अहंकार घने शांत है। जीवन में जो अहंकार है, जैसे ही वो अहंकार दूर हुआ तो उसके साथ ही तृष्णा नवतजित लता। तो ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा को लेकर के जो नए नए संकल्प जीवन में हो रहे थे का वो भी अपने आप शांत हो जाएंगे। और ये जो अहंकार है, तो फिर इसके साथ में जीवन में और क्या क्या आएगा, तो उसके लिए आगे स्पष्ट करते हैं, अहंकार महाविंदे मनोमत्त महागजा। कहते हैं ये जो अहंकार रूपी जो जंगल है, तो इस जंगल में, जंगल है तो पशु भी तो होंगे कि नहीं, तो ये अहंकार रूपी जो जंगल है, अहंकार महाविंधे मनोमत्त महागजः। तो इसमें कहते हैं सब हाथी कौन, तो कहा हमारा मन। अहंकार रूपी जो जंगल है उसमें जो हाथी है वो कौन, तो कहते हैं हमारा वो जो मन है वो कैसा, मत्त महागजः, मत वाला। और वो मत वाला जो हाथी है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कहते हैं अहंकार महाविंदे, ये जो अहंकार रूपी जो जंगल है, इसमें जो मन है उसका काम और हाथी की तरह। और अब वो जो महामत्त जो हाथी है, तो वो क्या करता है, जब वो उसके आवेग में उसमें जब वो आया तो जंगल के छोटे बड़े पेड़ पौधे जो भी हैं उन सबको वो कुचलता हुआ चला जाता है कि नहीं। तो कहते हैं ये जो मन रूपी जो हाथी है, अहंकार के साथ जब वो जुड़ा तो इसने क्या किया, विस्फुर्जित घना स्फोटई,
स्तनितैरिव वारिद, कहते हैं जैसे सावन में जब बादल आए तो बादल जब एक दूसरे से टकराए तो आवाज़ भी हुई कि नहीं, और वो जो बादलों की जो गर्जना है वो भी भय पैदा करती है, और उसमें बीच में बिजली चमके तो उससे और ज़्यादा भय, और फिर साथ में बारिश भी हो तो तीनों भयकारक। तो कहते हैं उसी तरह से ये अहंकार और मन, ये दोनों मिलके फिर जीवन में क्या करते हैं, जीवन की स्थिति फिर वही है। तो इसलिए कहा कि भाई विस्फुजित घना स्फोट, जैसे वो हाथी है, कोई मदमस्त हाथी है, तो वो जब जंगल में चलता है तो अपनी आवाज़ भी करता है कि नहीं, और उसकी आवाज़ सुन के ही दूसरे जानवर या दूसरे लोग, और आवाज़ के साथ साथ वो फिर जंगल के जो भी पेड़ पौधे आदि उन सब को नष्ट करता चलता है। तो कहते हैं इसी तरह से हमारे जीवन में ये जो अहंकार और उसके साथ जुड़ा हुआ मन रूपी गज, तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे जीवन की जो स्थिति है उस जीवन की स्थिति में विक्षेप, सीधे सीधे अगर कहें तो विक्षेप उन्होंने पैदा किया। क्यों, वो हाथी भले सामने आपको दिखे या न दिखे, लेकिन जब उसकी आवाज़ को आपने सुना और उसके साथ ही जंगल के पेड़ों के टूटने की ध्वनि आदि आपने सुनी, तो मन में अपने आप एक तरह का डर पैदा हुआ कि नहीं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि ये अहंकार और मन रूपी गज, ये दोनों मिलके हमारे जीवन में भी वही स्थिति पैदा करते हैं, एक भय की वो स्थिति पैदा करते हैं। तो इसलिए, और ये दोनों हैं कहाँ का, इसी शरीर को लेकर के। जो भी अहंकार आदि है, उस अहंकार का पहला साधन पीछे स्पष्ट करके आए थे ये शरीर। तो सबसे पहले तो शरीर का अहंकार, बाकी अहंकार तो उसके बाद में। तो अब ये जो शरीर का अहंकार है, तो क्या फिर ये शरीर भी तो अपने आप में एक जंगल है। तो अब इस शरीर में फिर कौन, तो कहते हैं यह देह महारण्य घना अहंकार केशरी योयम मुल्लसते स्फारः तेनेदम जगदातता। तो कहते हैं कि भाई जैसे वो हाथी गरजता है, तो अब उसी जंगल में शेर भी है कि नहीं। तो वो जो अहंकार है, वो अहंकार भी किसको लेकर के, इस शरीर को लेकर के, और उसके साथ हमारे मन की जो गर्जना है। कई बार अगर देखें जीवन में हमारे अहंकार को ठेस लगी या हमारे मन को ठेस लगी, तो हम भी गरजने लगते हैं कि नहीं, कि वो मुझे क्या समझता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो वो भी तो एक तरह की गर्जना है कि नहीं। कई बार सामने वाला उससे भयभीत भी हो गया, और अगर पुराना परिचित है, उसको पता है इसकी आदत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो गर्जना जो है, उस गर्जना ने सामने वाले को भयभीत किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन हमारे चित्त को तो अशांत किया कि नहीं। तो वही कहते हैं कि भाई फिर वहाँ अहंकार भी इसी शरीर को लेके, और जो मन रूपी जो हाथी है वो भी इसी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो अहंकार है, इसका स्वरूप कैसा, तो कहते हैं यह देह महारण्य घना अहंकार केशरी। इस शरीर रूपी जंगल में, महारण्य, इस शरीर रूपी वन में, कहते हैं जो अहंकार है वो क्या है, अहंकार केसरी, वो सिंह की तरह है। और जो, क्योंकि पहले भी कहा ना कि जैसे हमारे अहंकार को ठेस लगी तो तुरंत एक आवेग आया कि नहीं, और उसके साथ मन की वृत्ति भी अगर जुड़ गई तो
और ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं यह देह मारणे घना अहंकार केसरी। तो इसलिए इस शरीर रूपी जंगल में का ये जो अहंकार रूपी जो सिंह है वो निरंतर विचरण करता रहता है। तो कैसे? तो पीछे चर्चा कर कह दे जो अहंकार है उस अहंकार के कितने रूप, या जो अहंकार के जो मुख्य कारण 7 कुलम वित्तम श्रुतम रूपम शौर्यम दानम तपस्तथा। तो ये जो 7 अहंकार के मुख्य कारण हैं, तो इनको भी अगर देखें तो वो भी सभी शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं कि नहीं? और जो अहंकार की वृत्ति है वो भी किसको, ये जो 7 प्रकार की अलग अलग वृत्तियां हैं वो भी तो इस शरीर को लेकर के हैं कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि वो जो अहंकार रूपी जो सिंह है का इस शरीर में ही घूमता रहता है। कभी शरीर को लेके कुल का अहंकार, कभी धन का अहंकार, कभी रूप का अहंकार, कभी अपनी ताकत का अहंकार। तो उस अहंकार का जो क्षेत्र है वो क्या है? कहीं अन्यत्र नहीं, ये शरीर ही है। अहंकार का जो दायरा है उसके घूमने का जो स्थान है वो ये शरीर ही है। तो ये कहते हैं यह देह महारण्य घना अहंकार केसरी। और यो अयम उल्लसते स्वारः तेन इदम जगदातताम। कहते हैं जब ये अहंकार जोर मारता है, उल्लसित है ना, जब ये निकल के बाहर आता है तो ये अहंकार ही क्या करता है? तो कहते हैं स्फारः तेन इदम जगत। इस अहंकार के कारण ही हमारे जगत का विस्तार। तो अगर वो अहंकार की वृत्ति न आए तो क्या हमको संसार का विस्तार करने की भी जरूरत नहीं है? या जो भी बिजनेस है या जो कुछ भी जीवन में वो है, उस सब के पीछे कारण ढूंढें तो सबके पीछे एकमात्र कारण वो अहंकार है कि नहीं? अपने अहंकार को संतुष्ट करना। जीवन का जो भी हमारा विस्तार है जीवन में, जिस किसी भी रूप में है, अगर उसका विश्लेषण अगर करके देखें तो कहीं न कहीं अहंकार ही है। क्यों हमको बड़ा घर चाहिए तो क्यों चाहिए? कि भाई नहीं रहना तो वो तो कहीं भी रह सकते, लेकिन किसी हमारे पड़ोसी ने हमसे अच्छा बना लिया तो हमारे अहंकार को ठेस लगे, तो अब अपने उस अहंकार को, और अगर वास्तव में देखें तो हमारी रहने की जगह तो कितनी है? एक कमरा या बाकी में तो सब हमारा अहंकार है कि नहीं? तो हम तो थोड़ी सी जगह, वो जो भी 4 फुट 5 जो भी, हम तो उतनी सी जगह में रहते हैं, बाकी पूरे घर में तो हमारा अहंकार ही रहता है कि नहीं? तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब उसी अहंकार वृत्ति ने, अहम वृत्ति ने क्या किया? नए नए संकल्पों को पैदा किया कि नहीं? तो क्यों कि जो अहंकार है उसकी जो विशेषता है कि अहंकार कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जहाँ अहंकार है वहाँ असंतोष है। इसलिए अहंकार को कितना भी आप तुष्ट करने की कोशिश करो, और अहंकार की विशेषता यही है, वो अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए उस अहंकार के साथ असंतोष जुड़ा है, और जब जीवन में असंतोष का भाव है तो फिर कोई न कोई नया संकल्प उठेगा, और वो जितने भी संकल्प हैं वो भी कहीं न कहीं अपने अहंकार को संतुष्ट करने का प्रयास मात्र। लेकिन आज तक अपने अहंकार को संतुष्ट कर पाए क्या? या देखें जीवन में भी अगर देखें तो घर परिवार में भी जो भी अपने मेंबर हैं, हर एक को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी नहीं होता। क्यों?
क्यों? सामने वाले का अहंकार। तो अब आपने किया तो फिर वहाँ उसे अहम भाव के कारण क्या, नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। तो अगर इस तरह से अगर विचार करके देखें तो हम उस अहंकार को आज तक संतुष्ट कर पाए क्या? दूसरे की बात छोड़, हम अपने ही अहंकार का भी अगर विश्लेषण करें तो उस अहंकार को लेकर के कोई न कोई कमी तो हर समय है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो अहंकार का भाव है यही क्या करता है, स्फारः तेन इदम जगत। तो ये अहंकार ही हमारे इस संसार को विस्तार देता है। और आततम, कोई एक बार नहीं, आततम निरंतर हमारा जो भी संसार का विस्तार है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो भाव जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण में भी किसी व्यक्ति से आप कुछ पूछो तो कोई न कोई संसार का भाव उसके अंदर है कि नहीं। जो साधक हैं, उच्च कोटि के जो ज्ञानी, उनकी बात अलग, लेकिन सामान्य व्यक्ति में पता है कि वे जाना है, और यहाँ तक भी पता है कि भाई अब कुछ ही दिन बाकी हैं जो भी, लेकिन फिर भी संसार वृत्ति, या यूँ कहें कि उस क्षण में भी हमको अपने अहंकार की तुष्टि चाहिए कि नहीं। वह उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। और ये जो अहंकार भाव है, फिर इस अहंकार भाव ने जीवन में सुख दिया कि दुख दिया? दुख के अतिरिक्त और वैसे नहीं। अब सामने वाला जो कर रहा है वो उसके हिसाब से जो भी कर रहा है, लेकिन हमारा जो अहंकार है, फिर अहंकार जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा असंतोष। और उस अहंकार वृत्ति में फिर क्या होता है, सामने वाले ने जो भी किया हमारे लिए उसमें फिर दोष दृष्टि भाई, और उस दोष दृष्टि के पीछे भी अगर कारण ढूंढें तो उसके द्वारा भी कहीं न कहीं हम अपने अहंकार को ही पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो वही यहाँ के इसलिए यो यम उल्लसते स्फारः तेन इदम जगद आतताम। तो कहा इस अहंकार के कारण ही हमारा ये संसार भी बढ़ता रहा। और फिर इस अहंकार ने क्या क्या, पहले क्या क्या, तृष्णा। तो ये जो अहंकार है ये क्या देगा जीवन में? तृष्णा। तो वो इसलिए फिर वो तृष्णा तंतु लव प्रोता, कहते हैं वो जो तृष्णा है, और तृष्णा का अर्थ अतृप्ति का भाव। या जैसे पीछे चर्चा करके आए थे तो हमारे ऋषि कहते हैं कि वे तृष्णे देवी नमस्तुभ्यम, कहे तृष्णा देवी तुमको नमस्कार है। क्यों? का धैर्य विप्लव कारिणी, तुम हमारे जीवन में जो धैर्य है उसका नाश करने वाली हो, तो इसलिए तुमको नमस्कार करते हैं। तो क्यों? जहाँ वो तृष्णा, तृष्णा में ना वही अतृप्ति का भाव जहाँ आया, उसके साथ ही हमारे जीवन में जो धैर्य था वो धैर्य भी धीरे धीरे टूटने लगा। अब जब ज़्यादा हो गया तो फिर वहीं दुख आदि के भाव और प्रकट हुए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई क्यों नमस्कार करते हैं? का यत्त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरि, कहते हैं तुमने तो 3 लोकों के स्वामी को भी वामन बना दिया। राजा बलि के यहाँ भगवान किस रूप में गए? वामन के रूप में। तो वामन के रूप में जाने का कारण नहीं, बलि का देवताओं को उनका स्वर्ग दिलाना। प्रथम तो वह है, बलि के अहंकार से उससे कोई नहीं। तो वहाँ तृष्णा क्या है? जब देवता प्रार्थना करने गए तो देवताओं को उनका स्वर्ग लौटाना, और वहाँ जाके फिर याचना करनी पड़ी कि नहीं?
तो चाहते तो वो अपने संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो यही बताने के लिए कि भाई इस ब्रह्मांड में आप कितने भी बड़े अपने को मानते हों, अगर वो जीवन में वो तृष्णा है, भले ही वो किसी भी प्रकार की क्यों न हो, तो आपको वामन तो बनना ही पड़ेगा। भाई तृष्णा है तो उसके लिए याचक बनना ही पड़ेगा। हाँ, वो जो भी कह लो। तो क्यों, और अगर तृष्णा ही नहीं है तो किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं, उसकी भी हो जरूरत नहीं। इसलिए भगवान चाहते तो अपने संकल्प से, क्योंकि वहाँ बलि ने स्पष्ट किया। जब शुक्राचार्य बोलते हैं कि भाई ये तो विष्णु है, तो कहा अगर विष्णु है तो भी क्या हुआ, अगर विष्णु है तो मैं संकल्प करूं या न करूं, कहा कि ये सब कुछ तो उसी का है? तो वो तो अपने एक संकल्प से भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे यहाँ वामन रूप में वो आए हैं। अगर विष्णु हैं तो कहा मेरा ही गौरव बढ़ा, इससे मेरा ही गौरव बढ़ा। अब ठीक है भाई, वचन मैंने दे दिया, पूरा होगा नहीं होगा का उसके मुझे अब चिंता नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे यहाँ आके याचक बन के मेरा गौरव बढ़ाया। तो कहने का अर्थ, वहाँ तात्पर्यार्थ यही है कि अगर वो तृष्णा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो हम जीवन में भले ही कितने भी बड़ा अपने को मानते हों, हमको वामन बनना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं यत् त्वया वामनी कृतः त्रैलोक्य नारायणो हरि। कहे तृष्णा देवी तुमको नमस्कार है, तो तुमने तो 3 लोकों के स्वामी को भी वामन जब बना दिया, तो फिर हमारी तो क्या विसात है। तो अब वो जो तृष्णा है, और ये तृष्णा क्या करती है, तृष्णा तरंगा कुला, कि तृष्णा की जो तरंगें हैं वो फिर हमारे जीवन में बेचैनी, जैसी भी वो तृष्णा है, वो तृष्णा क्या करेगी, बेचैन में बेचैनी। और जब वो बेचैनी आई तो फिर संकल्प, और वो तृष्णा के कारण ही जो संकल्प के, तो उसी के कारण क्या हुआ, कहते हैं बहुजन्म परंपरा। वो जो तृष्णा है, तो इसलिए तृष्णा तंतु लव प्रोता, कहते हैं वो जो तृष्णा है उसका लव माने एक रेखा भी, एकदम अत्यंत बारीक रेखा भी अगर वह है, तंतु में धागा, बारीक धागा है, तो वो अगर एक लाइन भी वो तृष्णा की थोड़ा सा अंश भी अगर जीवन में है, तो क्या वो जो तृष्णा फिर बहुजन्म परंपरा, हमको अनेक जन्म मृत्यु की परंपरा में बांधेगी। तो इसलिए इन सब से बाहर निकलना, और उसके लिए मुख्य सबसे पहले कह जो अहंकार है, पहले उस अहंकार से हो करना, क्यों अहंकार है तो फिर तृष्णा तो पैदा होगी। हाँ, और वो तृष्णा फिर क्या करेगी, नए संकल्प, क्योंकि अगर पिछले जीवन के अंत में ये संसार की तृष्णा नहीं रही होती, तो इस संसार का संकल्प होता क्या, और ये संकल्प नहीं होता तो यहाँ इकट्ठे होते क्या, तो कहीं न कहीं वो तृष्णा रही होगी ना, कैसी रही क्या रही वो अलग चीज़ है। और उसी के अनुसार फिर जीवन के अंतिम क्षण में भी अगर देखें, तो जो सामान्य संसारी प्राणी है वो अपनी उन तृष्णाओं की ही चर्चा करता है कि नहीं। किसी मरणासन्न व्यक्ति से आप पूछो, किसी भाई क्या इच्छा है, तो क्या बोलते, भाई ये हो जाता तो अच्छा था, ये हो जाता तो अच्छा था, लेकिन होगा या नहीं होगा वो तो विधि के हाथ में। लेकिन अब उस तृष्णा ने फिर हमारी मन की वृत्ति को कहाँ खींचा, उसी संसार के पदार्थों में खींचा। अब जब मन की वृत्ति उधर खींची तो संकल्प भी तो वैसा ही बनेगा, और फिर वैसे संकल्प का यम यम वाप स्मरण भाव,
फिर जैसा वो संकल्प बनेगा उसके अनुसार फिर नया जन्म। और जब जन्म हुआ तो का जन्म के साथ दुख तो बोनस में मिल ही गया। तो जब जन्म हुआ तो फिर दुख लाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए तो महर्षि गौतम इस बात को स्पष्ट करते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर पाए तदंतरा पाया अपवर्ग। तो इसलिए इस संसार का सबसे बड़ा जो दुख है वो क्या है? का जन्म। सबसे बड़ा संसार का जो दुख है वो है जन्म। क्योंकि जन्म हुआ तो उसके साथ संसार के दुख तो अपने आप बोनस में आ ही जाएंगे। अब सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन दुख तो वो तो गारंटी जो मिलना ही है। तो इसलिए उससे निकलने के लिए का पहले मिथ्या ज्ञान, जो उल्टा ज्ञान है, पहले उस मिथ्या ज्ञान को दूर करना पड़ेगा। और जब मिथ्या ज्ञान दूर होगा तो अहंकार भी दूर हो जाएगा। क्यों जितना भी अहंकार और जो मिथ्या ज्ञान, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों जब तक हमारा अहंकार प्रबल है तो तब तक हम किसी भी वस्तु को समझने के लिए तैयार नहीं। तो जहाँ भी वो है, या उसका उदाहरण देखें तो आजकल किसी को भी आप कुछ समझाने जाओ तो तुरंत क्या बोलते हैं? नहीं, हमको पता है। तो वो अहंकार है कि नहीं? अब वो जो अहंकार है, उस अहंकार ने हमारी जो ज्ञान वृत्ति है उसको दबा दिया है कि नहीं? जो हम सीख सकते समझ सकते थे उसको क्या किया? अहंकार ने। तो अब जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर जो वस्तु जैसी है ही नहीं, हमने उसको वैसा मान लिया कि नहीं? तो अहंकार और मिथ्या ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो फिर जो ऐसा है ही नहीं उसको हमने वैसा मान लिया, और उसके साथ साथ फिर दोनों बढ़ते गए। हमारा अहंकार और मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, ये दोनों बढ़ते गए। और जैसे जैसे दोनों बढ़ते गए तो चाह तो सुख की है, फिर उसके लिए फिर अतृप्ति का भाव, और फिर उस अतृप्ति के भाव को लेकर के फिर नए नए संकल्प, और फिर उन्हीं संकल्पों के आधार पर फिर अंतिम समय में भी उसी के अनुसार संकल्प। तो ये कहते हैं तृष्णा तंतु लव प्रोता। कहते हैं ये जो तृष्णा है, अगर इसका थोड़ा सा भी लेस रह गया तो वो बहु जन्म परंपरा का, फिर ये तो अनेक जन्मों के परंपरा को जन्म दे देगी। थोड़ा सा भी वो हुआ, क्यों फिर वो अगर वो तृष्णा रही, उस तृष्णा को लेके फिर जब संकल्प बना, फिर जन्म हुआ, तो फिर यहाँ इस संसार में फिर हमको संस्कार कौन से मिले? ज्ञान के संस्कार या आत्मज्ञान के संस्कार अगर मिल गए तो वो सौभाग्य है, नहीं तो और संसार के मोह माया के इसमें। और कई लोगों को आप देना भी चाहते हैं तो भी वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्यों? उनका अहंकार इतना ज़्यादा कि वो जीवन के रहस्य को या जीवन के सत्य को जानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहा कि उनका तो फिर जन्म मृत्यु का चक्र वो निश्चित है। और मैं आपके अंदर वो पूर्व के संस्कार हैं और हैं, लेकिन अगर इस जीवन में वो परिस्थितियां नहीं मिली तो फिर उसी जन्म मृत्यु की परंपरा में बंधना पड़ सकता है कि नहीं? तो इसलिए वहाँ कहते हैं ये तृष्णा तंतु लव प्रोता। ये तृष्णा अर्थात संसार की थोड़ी सी भी इच्छा, सीधे सीधे अगर कहें इस संसार के पदार्थों की थोड़ी सी भी जो इच्छा है का, वो फिर हमको दोबारा जन्म लेने के लिए
बाध्य कर सकती है। और फिर यहाँ जन्म हुआ तो यहाँ फिर वही संसार का लड़ाई झगड़ा, उसके अलावा तो और कोई संस्कार यहाँ है नहीं। तो फिर वो परंपरा कितनी लंबी चलेगी? बहुत। तो इसलिए वो गुरु जी एक कथा सुनाते थे ना, भाई एक अंधे व्यक्ति को एक किले के अंदर बंद कर दिया और उससे कहा भाई एक दरवाज़ा खुला है, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। अब बेचारा वो चलता रहा। अब वो जो दरवाज़ा खुला था, जैसे उस दरवाजे के पास पहुंचने लगा तो खुजली आई। तो अब वो सिर खुजाने लगा, लेकिन चलना तो है कंटिन्यू। इतने में वो दरवाज़ा निकल गया, फिर वो टटोलते जा रहा है। तो उसी तरह से जो मनुष्य जीवन है उसको भी वही दरवाज़ा माना, और उस दरवाजे में अगर कहीं फिर वही आ गया तो फिर तो वो पूरा राउंड फिर लेके आना पड़ेगा कि नहीं। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए वो बहुजन्म परंपरा, वो थोड़ी सी भी हमारी संसार की इच्छा हमको बहुजन्म परंपरा, कितने जन्मों की परंपरा में बांध देगी वो कुछ कह नहीं सकते। जैसे जड़ भरत को भी देखो, ठीक है, उनकी तो साधना इतनी दृढ़ थी तो वो तो 2 जन्म में मुक्त हो गए, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए तो न जाने वो कितनी। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई इसलिए अहंकारो ग्रखिंगेन कंठे मुक्तावली कृता। कहते हैं कि भाई जैसे ये जो अहंकार है, तो इस अहंकार ने भी क्या कर रखा है, का हमारे गले में इस संसार की इच्छाओं की माला डाल रखी है। कि जैसे संसार में सौंदर्य, उसके लिए कई लोग तरह तरह की जो मालाएं वो डालते हैं, तो क्या इसी तरह से ये जो अहंकार ने भी क्या किया, हमारे गले में जो माला डाल रखी वो तरह तरह की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, उनकी माला। और उस माला को देख कर के हम अपने आप खुश हुए कि नहीं? और सामने वाला तो प्रशंसा करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन जब हमने वो माला को डाला तो उसके सौंदर्य को लेकर के हम पहले स्वयं ही मुग्ध हुए कि नहीं? और अगर वो अच्छी नहीं लगी तो चलो ये नहीं भाई दूसरे, जैसे बात है ना भाई, लक्ष्मण जी के वहाँ कोई आया तो ट्रायल लेते हैं कि नहीं? तो वो ट्रायल का अर्थ क्या है कि भाई पहले हमको अच्छा लगना चाहिए तब दूसरे को अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से अब वो जो भी वस्तु खरीदी, जो भी है, जो भी चीज़ हमने, तो अब सामने वाला कितना महत्व देगा नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन पहले ही हम उसके मोह में बंध गए कि नहीं? तो वे यहाँ भी वो कह रहे हैं कि भाई अहंकारोग्र खिंगेन कंठे मुक्तावली कृता। कहते हैं जिसके जीवन में ये जितना ज़्यादा अहंकार का भाव, उसने अपने गले में उतनी ही माला के मन के, माला तो है उतने ही ज़्यादा मन के या उतने ही बड़े बड़े, और जो है तो माला के मन के। और वो मन के कौन से थे, वो माला गले में हमने पहन रखी है, और वो माला कौन से है, उसमें मन के कौन से हैं, का पुत्र मित्र कलत्रादि। तो ये मेरा बेटा है, बेटी है, ये है, और जो भी संसार का, कहते हैं ये सब वास्तव में देखें तो हमने ही माला पहन रखी है। सामने वाला तो क्या मानता है क्या नहीं मानता वो उसका विभाग है, लेकिन हमने तो अपनी कल्पनाओं में वो माला पहन के रखी है कि नहीं? ये मेरा अपना, ये पराया इत्यादि जो भी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई, तो वो जो अहंकार ने ही ये सब फैलाया है कि नहीं? और उसी तरह से ये सब जितने भी हैं कि भाई पुत्र मित्र कलत्रादि, तो ये मेरा, ये है, वो है, जो कुछ भी है। तो अब कहा कि भाई अब इन्होंने क्या किया, तंत्र मंत्र के बिना ही हमको बस में करके रखा है कि नहीं? सामान्य उसमें तो भाई उस
वो सब विद्याएं हैं, किसी को आपको बस में करना हो, मारण मोहन उच्चाटन आदि जो तामसी जो विद्याएं वो भी हैं, और कई लोग वो करते भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो क्या है, उस तंत्र मंत्र के बिना ही ये वशीकरण हो रहा है, और उस वशीकरण का कारण वो अहंकार रूपी माला जो हमने पहन रखी है। उस अहंकार की माला ने क्या किया, हमको इस संसार के बस में कर दिया, बिना तंत्र मंत्र के। कोई तंत्र मंत्र नहीं, लेकिन बिना उसके भी इस मोह में हम बंध गए कि नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए पुत्र मित्र कलत्रादि तंत्र मंत्र विवर्जितम, इसलिए तंत्र मंत्र से रहित ये जो माला है इसने हमको वशीकृत करके रखा है। और प्रसारितम अनेनेह मुने अहंकार वैरिणा, और ये जो अहंकार है कहते हैं कि वे अब इसने क्या किया, प्रसारितम अनेनेह, तो कहा अब इसने अहंकार रूपी जो माला है उसने क्या किया, कहा फिर हमारे मन की वृत्तियों को फैलाया। जो अहंकार रूपी जो माला है उसने क्या किया, हमारे मन की वृत्तियों को फैलाया। तो जैसे सामान्य उसमें भी देखें, कभी कभी कोई नहीं पास में, लेकिन फिर भी कोई वो अहंकार की वृत्ति आई, अर्थात अपने को विशिष्ट मानने का भाव आपके अंदर आया, तो उस समय फिर तरह तरह की कल्पनाएं, भाई उसको मुझे ऐसा करना, सब मिथ्या है पता है, लेकिन फिर भी वो एक कल्पना वृत्ति चलती है कि नहीं। अब उस कल्पना वृत्ति में अगर बंध गए तो फिर उसी के अनुसार फिर नए नए संकल्प होंगे। तो वही यहाँ कहते हैं कि भाई अब वो जो मन में विस्तार जो किया, मन में तरह तरह की जो कल्पनाएं हमने की, उन कल्पनाओं के पीछे भी तो वो अहंकार भाव है कि नहीं, अर्थात स्वयं को दूसरे से विशिष्ट मानना। अहंकार का सामान्य अर्थ अगर करें वो यही है कि अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानना। जहाँ हमने अपने को दूसरे से श्रेष्ठ माना तो वहाँ भी अहंकार की वृत्ति, और अगर दूसरे से कमतर आंका तो वहाँ भी अहंकार की वृत्ति। कि दूसरे के सामने जब हम अपने को कम दिखाते हैं तो वहाँ भी अहंकार वृत्ति है कि नहीं। कई बार अपना काम निकालने के लिए, करने के लिए तो वहाँ भी तो वो अहंकार की वृत्ति बैठी है कि नहीं। अहंकार ये परम वैरी है, हाँ। वो डीप स्टडी करना पड़ेगा। कम दिखाना अहंकार, समझ में नहीं आया हमारा। हाँ? कम दिखाना भी अहंकार। हाँ, तो भाई जब आप गए तो आपको सामने वाले से अपना काम निकालना है, तो उस समय आपने अपने को छोटा दिखाया कि नहीं। दिखावे के लिए हम कम दिखा रहे हैं तो हाँ हाँ, वो कम दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर देखो मैंने इसको कैसे बेवकूफ़ बनाया। एक्टिंग ऐसा नहीं करना, कम दिखाने का एक्टिंग नहीं करना। नहीं, एक्टिंग करो, करते तो हम एक्टिंग ही, लेकिन उसके साथ अपने ईगो को जोड़ दिए कि नहीं। अब उसके सामने हम नम्र बने, अंदर से वो रिस्पेक्ट या वो भाव नहीं है, भाई उसके सामने हमने नम्र बन के वो किया और उसने हमारी बात मान ली, तुरंत मन में भाव है देखो इसको कैसे उल्लू बनाया, कैसे इससे काम निकलवाया, वो अहंकार आया कि नहीं। तो वहाँ भी अपने को फिर विशिष्ट हमने माना कि नहीं, भाई मैं तो इससे विशेष हूँ, देख इससे भी हमने काम निकलवा के करने से रियली में कम दिखाना वो एक अलग बात नहीं। जब ज्ञान जीवन में हुआ तो कम या बड़ा दिखाने का फिर प्रश्न ही नहीं है। सब अज्ञान का ही। हाँ, क्यों फिर कम या बड़ा दिखाने का प्रश्न ही नहीं है, क्यों भाई जो हम हैं वो हैं, चाहे शरीर को लेके या जो कुछ भी वो है। भाई अब सामने वाला माने नहीं माने वो उसका विषय, हम उसका बोझा क्यों लें। और जब हम अपने ऊपर वो बोझा ले लेते हैं, सामने वाला मुझे ये मानेगा या नहीं मानेगा, तो उसके साथ अहंकार की वृत्ति आई।
या अहंकार हमारे अंदर है, जो भी अपने बारे में हमने मान्यताएं बना रखी हैं, अब उन मान्यताओं को सामने वाला स्वीकार करे, उसके लिए फिर हम एक अहंकार का एक चोला ऊपर से ओढ़ लेते हैं। और जब वो अहंकार ही नहीं है तो फिर कोई माने या न माने क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो फिर कोई माने या न माने उससे कोई फर्क, फिर वहाँ न हमको छोटा दिखने की जरूरत, न अपने को बड़ा दिखाने की जरूरत। भाई जो है वो है। अब तुमको मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, उसे अपने चित्त में कोई विक्षेप नहीं। लेकिन जब तक वो विक्षेप कहीं है, तो अगर जीवन की घटनाओं को लेकर के चित्त में विक्षेप पैदा होता है तो वहाँ मानना पड़ेगा कि वहाँ अहंकार है। अब कितना है, कैसा है, वो एक अलग चीज़ है। तो वही यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि इसलिए प्रसारितम मनेने है। तो अब ये जो अहंकार है का यही क्या करता है, फिर धीरे धीरे हमारे मन की वृत्तियों को फैलाता जाता है। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा होता तो अच्छा था। अब जैसे जैसे वो मन की वृत्तियां फैलती गई तो उसी हिसाब से हमारे संकल्प भी बढ़ते गए। भाई जैसे जैसे मन की वृत्ति फैली वैसे वैसे वो संकल्प भी हमारे बढ़ते गए, और जैसे जैसे वो संकल्प बढ़े तो वैसे वैसे कहीं न कहीं अहंकार का भाव, भाई वो हमारा कोई संकल्प पूरा हो गया तो तुरंत वहाँ एक अहंकार का भाव प्रकट हुआ कि नहीं, तो धीरे धीरे वो विस्तार होता गया। तो वही कहते हैं, इसलिए मुने अहंकार वैरिणा, कहे मुनि, ये जो अहंकार है ये इस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों, ये जो है तो ये सारी प्रवृत्तियाँ फैलाता रहता है और ये बड़ा दृढ़ है। इसलिए प्रमार्जिते अहम इत्यस्मिन् पदे स्वयं अभिद्रुतम प्रमार्जिता भवन्ते ते सर्व एव दुराधयः। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो अहंकार है, इस अहंकार को पूरी तरह से अगर वो क्या, लेकिन फिर भी अगर कहीं लेस रहा, अहंकार को आपने हटा दिया बलपूर्वक, लेकिन फिर भी अगर कहीं संसार की इच्छाओं का लेस अगर रहा तो यह अहंकार फिर से आ जाएगा। अहंकार को आपने दूर किया, जैसे सुबह जब आँख खुली, मैंने कई बार कहा, तो उस समय किसी प्रकार का अहंकार आदि है क्या? तो थोड़ी देर के लिए तो सब लय हो गया कि नहीं, लेकिन फिर जैसे ही संसार की वृत्तियों के साथ जुड़े और जुड़ने के पीछे कहीं न कहीं उस वस्तु की वासना कहो या इच्छा कह लो, क्यों, अगर इच्छा ही न हो तो उससे जुड़ेंगे भी नहीं। रास्ते में आप जाते हैं, तरह तरह के दृश्य आपने देखे, लेकिन किसी दृश्य के साथ जुड़े क्या? किसी दृश्य के साथ नहीं जुड़े। लेकिन अगर कहीं इच्छा है तो उस दृश्य के साथ और जुड़ जाएंगे। अब वो इच्छा कहीं की है और दृश्य कहीं का, लेकिन वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं कि नहीं? और अगर इच्छा ही नहीं है तो उससे जुड़ने का भी कोई मतलब नहीं, और जब जुड़े ही नहीं तो मन में किसी प्रकार का विक्षेप भी और नहीं आया। तो इसलिए वहाँ कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि भाई ये जो अहंकार है तो इससे बाहर निकलना जरूरी। तो इसलिए प्रमार्जिते अहम इत्यस्मिन् पदे स्वयं अपि धृतम, का इसको फिर अहंकार को तो हमको स्वयं ही इससे अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। और कैसे? प्रमार्जिते, उसका परिमार्जन करके, किस रूप में? अहम अस्मिन्, ये जो अहंकार, ये जो भी हमने अपने को संसार में मान रखा है,
तो ये मैं नहीं हूँ। इस तरह से स्वस्वरूप का परिमार्जन करके, स्वस्वरूप का चिंतन करके ही हम इस अहंकार से बाहर निकल सकते हैं। अगर वो नहीं किया तो प्रमार्जिता भवन्ते ते सर्व एव दुरादय। अगर वो आत्मा का वहाँ परिमार्जन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, तो क्या फिर वो अहंकार दोबारा आ जाएगा। जैसे सुबह जब आप आँख खुली तो उस समय किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। या जैसे कल चर्चा करके आए थे, आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा कर रहे हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए आप अहंकार से मुक्त हैं कि नहीं। लेकिन जैसे उससे बाहर निकले, अपने ऑफिस या घर पहुँचे, तुरंत वो सब अहंकार आ गए कि नहीं। तो इसलिए उस तत्व का परिमार्जन किए बिना, तत्व का चिंतन किए बिना का यह अहंकार फिर दोबारा आ सकता है। थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो क्या, लेकिन वो अहंकार फिर से दोबारा आ सकता है। तो इसलिए वास्तव में अगर देखें तो क्या जो तत्व है, उस तत्व का हमने कभी विचार किया ही नहीं। तो बस अपनी मूर्खता के कारण इस संसार में हम सुखी दुखी होते रहे। तो कैसे, तो क्या अहम इति अम्बुदे शांते शनैश्च समशातिनी मनो गगन सम्मोहमिका क्वापि गच्छति। तो इसलिए अहम इति अम्बुदे शांते, यह मैं हूँ, या अहम अस्मि, यह मैं हूँ का जब ये बोध हो गया, और अहम इति अम्बुदे शांते, मैं ये हूँ, अहम अस्मि मैं हूँ और मैं ये हूँ, दोनों वृत्तियाँ हैं कि नहीं। सुबह जब आपकी आँख खुली तो उस समय शुरू के प्रथम क्षण में क्या है, अहम अस्मि मैं हूँ, ये वृत्ति है। और फिर जैसे आप अपने कमरे से बाहर निकले, जो दृश्य सामने आया उस दृश्य के साथ फिर क्या मान लिया, मैं ये हूँ, या मैं माँ हूँ, दादी हूँ जो। तो ये दो वृत्तियाँ स्पष्ट हैं कि नहीं। एक अहम अस्मि, एक मैं हूँ, और मैं यह हूँ। कहते हैं ये बंधन का कारण क्या है, मैं यह हूँ। तो वही कहते हैं इति अम्बुदे शांत। कहते हैं ये जो वृत्ति है, ये जो जल, अम्बुद में ना जल की बूंद, तो ये जितनी भी मान्यताएं, ये सब मान्यताएं कैसी, का वो पानी के बूंद की तरह है। इसलिए जो संसार है, तो संसार की स्थिति भी पानी के बूंद की तरह ही बनी। भाई एक क्षण दिखा, अगले क्षण है। तो इसी तरह से जो हमने अपने को मान के रखा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस सब की स्थिति भी तो क्या है, क्षणिक है कि नहीं। बच्चे सामने आए तो अपने को क्या मान लिया, मैं इसकी माँ हूँ, दादी हूँ, पिता हूँ, दादा हूँ। लेकिन उससे पहले वो दादा दादी कहाँ थे, लेकिन आप तो थे। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भाई अहम अस्मि, ये बोध भी आपको है? और वो अहम अस्मि में आप एकदम शांत स्थिति में हैं कि नहीं। और अहम इदम, जब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके साथ आपने जोड़ा तो उसके साथ ही अशांति और अहंकार आदि सब आए कि नहीं। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैं तो क्या करना चाहता हूँ, तो इसलिए अहम इति अम्बुदे। तो अहम, ये जो जल है, अहम इति मैं यह हूँ, ऐसा जो भाव है, तो इसके शांत होने पर शनैश्च समशातिनी का फिर धीरे धीरे हमारे हृदय का जो आवेग है वो भी धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और फिर मनो गगन सम्मोहमिहिका का फिर ये जो हमको सम्मोह में हिप्नोटाइज करने वाली जो रात्रि कौन सी, मनो गगन मिहिका, मन रूपी आकाश। तो हमको हिप्नोटाइज करने वाला कौन,
हमारा मन तो है मन रूपी जो आकाश है। तो इसलिए कहते हैं सम्मोहमी का ये जो सम्मोह रूपी जो रात्रि है, ये जो अंधेरा है, ये क्वापि गच्छति का, ये कहाँ गया पता ही नहीं लगेगा। ये जो हमको हिप्नोटाइज करने वाला कौन? हमारे मन की वृत्तियाँ। और जब ये हमने पकड़ लिया कि अहम अस्मि, मैं हूँ और मैं ये हूँ, उस भाव से अलग हट के मैं हूँ, जब उस भाव को हमने पकड़ लिया, कहते हैं ये सारा अंधकार अपने आप फिर इस ढूंढने से भी वो मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जीवन का जो सुख है वो किस में है? वो निरहंकारता। और निरहंकारता तभी आएगी जब अहम अस्मि उस भाव को हमने पकड़ा। और जब तक मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन भावों को पकड़ रहे हैं का, तब तक अहंकार से बच नहीं सकते। पक्का हो जाना कि हम हाँ, नहीं, अब वो तो विचार, वो तो पक्का तो है ही, लेकिन हमने उसका चिंतन नहीं किया, हमने उसका विचार नहीं किया। तो इसलिए कहते हैं निरहंकार वृत्तेर में मौर्ख्या शोकेन सीदित यद किंचित उचितम ब्रह्म तद आख्यातुम इहारहसि। तो अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, कहा कि भाई ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसलिए निरहंकार वृत्ति में का, मेरी जो वृत्ति है, आत्मा की जो वृत्ति है, वो तो कैसी है? निरहंकार। लेकिन मौर्ख्याद शोकेन सीदित का, मैं अपनी मूर्खता के कारण अभी तक इस संसार के शोक मोह में दुखी हो रहा था। तो इसलिए आगे कहते हैं यद किंचित उचितम का, जो कुछ भी उचित हो किसके लिए, कि मैं इस मूर्खता से कैसे बाहर निकलूं, मैं अपने स्वरूप का बोध कैसे प्राप्त करूं, का यद उचितम ब्रह्म का, हे भगवान जो उचित है तो वो आप आख्यातुम इहारहसि का, अगर उसका आप वर्णन कर सकते हैं तो का वो विधि आप मुझे बताएं। भाई क्यों उस ज्ञान को चाहते हैं? तो इसलिए कहते हैं सर्वापदाम निलयम अध्रुवम अंतरस्थम उन्मुक्तम उत्तम गुणेन न संश्रयामि यत्नाद अहंकृति पदम परितोति दुःखम शेषेण माम समनुसाधि महानुभाव। तो जैसे अर्जुन ने वहाँ कहा था ना, शिष्यस्ते हम साधि माम धम प्रपन्नम, कहा आप जो है तो मुझे ज्ञान दो। क्यों? शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार। तो उसी तरह से यहाँ भगवान भी कह रहे हैं, कहा कि सर्वापदाम निलयम अध्रुवम अंतरस्थम उन्मुक्तम उत्तम गुणेन न संश्रयामि का, इस संसार में कहा कि कोई जीवन में मुझे ऐसा उत्तम गुण, मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे सर्वापदाम निलयम है। तो इस संसार में तो क्या है? सर्वापदाम निलयम, ये जो संसार है, ये शरीर है, ये क्या है? आपत्तियों का घर। और अध्रुवम का, यहाँ निश्चित तो कुछ है नहीं, सब अनिश्चित है। और अंतरस्थम उन्मुक्तम उत्तम गुणे न संश्रयामि का, मुझे अपने अंदर भी कोई ऐसा विशेष गुण मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं इससे बाहर निकल सकूं। तो इसलिए यत्नाद अहंकृति पदम परितोति दुःखम, कोशिश करने पर भी का मैं इस अहंकार से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो इसलिए परितोति दुःखम, तो फिर बार बार यही संसार का दुख जीवन में आ जाता है। इसलिए माम समनुसाधि महानुभाव है। तो इसलिए इससे मैं कैसे बाहर निकलूं? तो कहते हैं समनुसाधि का, उसके लिए आप मुझे बोध दो, समाधान दो, इससे मैं कैसे बाहर निकलूं। तो यहाँ तक भगवान राम अपने जीवन का जो अनुभव है वो बता के आगे भी फिर अभी वो करेंगे। अभी वशिष्ठ जी का उपदेश तो बाद में आएगा, तो उस सब की चर्चा फिर अगले इसमें करेंगे।
हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।